नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूँ। मंगलमुखी काजल किरण जी उनके पास आई हूँ। आप मंगलमुखी मंडल से हैं, मतलब हमारे मंगलमुखी समुदाय हैं। आप मंगलमुखी समुदाय के लिए आप कुछ कहना चाहते हो? मंगलमुखी समुदाय के लिए कहना चाहती हैं, जितने मंगलमुखी हैं, हाँ जी, तो वो अपना हाँ जी, कर्तव्य हाँ जी, और कथनानुसार हाँ जी, वे अपने कर्तव्यों पे चलें। मंगलमुखी एक बहुत बड़ा हाँ जी, है, हाँ जी, जो प्रथम माना गया। हिंदू धर्म में मंगलमुखी को प्रथम माना गया, हाँ जी, जो भगवान शिव के अवतारी हैं हाँ जी, और हर लोग मानते हैं। तो मंगलमुखी से भी निवेदन है मेरा कि अपने कथना अनुसार चलें, जैसे कि हमारे पूर्व में हमारे बुजुर्ग चलते थे। हाँ जी, हाँ जी, ओपी नहीं होते थे, समाज में किसी प्रकार की वो दुर्व्यवस्था नहीं करते थे। और अब कुछ ऐसे हो गए कि मीडिया के द्वारा या मोबाइल के द्वारा अभद्रता करते हैं, गलत भाषा बोलते हैं, गलत चीज को प्रयोग करते हैं। ये सब नहीं होगा। तो हमारी हिदायत है मंगलमुखी से कि अपने कर्तव्यों को निभाएं। और हिंदुस्तान में क्या पृथ्वी पे अवतार लिए हैं, भारत में, तो हम भारत देशी हैं, भारतवासी हैं और धरती माँ के पुत्र हैं। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जिस तरह के गंगा जल का पानी होता है और सारी नदियों का पानी आके कोई नदी बोली जाती, कोई नदी बोली जाती, कोई नदी बोली जाती, कोई तालाब बोला जाता, कोई नाला बोला जाता। इस प्रकार के जब उसका पानी गंगा जी में जाती हो तो गंगा जल हो जाता है। इसी प्रकार के हमारे मंगलामुखी में हर जात का होता है। कोई भी ऐसी जात नहीं है जिस जात का मंगलामुखी में आया नहीं। जब हमारे मंगलामुखी में आ जाते हैं तो केवल वो मंगलामुखी हो जाते हैं, उनकी कोई जात और पात नहीं होती है। जिस तरह के गंगा जल पवित्र होता है, इस तरीके से मंगलामुखी पवित्र होते हैं। और बताइए। और माँ जी, तो आपका तो मतलब जैसे जो इतना नाम है, इतना बहुत रेपुटेशन है यहाँ। हमने जो प्रोग्राम जो आपने किए थे उसमें शिरकत हुए थे हमने, मगर यहाँ देख के आपकी जो रेपुटेशन को देख के और आपका जो इतनी सारे जो प्यार है जो जजमानों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें तो। और हम तो बहुत इम्प्रेस भी हुए और आकर्षित, मतलब जैसे कहते हैं। तो आप अपनी समाज सेवा के बारे में भी बताइए। आपने अपनी एरिया के अंदर जो समाज सेवा की। देखिए, हमारा जन्म कहाँ हुआ और पालन पोषण किसने किया? हाँ जी, हमारे माँ बाप ने पालन पोषण नहीं किया। हम लोगों का जन्म जब हुआ तो समाज में अपनी बदनामी के कारण अपने बच्चों को दूर कर दिया, क्योंकि उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। और ये भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, ये ईश्वर ने, अल्लाह ने, किसने बनाया, तो ये हमारा दोष तो है नहीं। भाई बच्चा आपने पैदा किया, वो कैसा भी हो जाए, जैसे आवा में कोई बर्तन लगाया जाता, कोई टेढ़ा हो जाता, कोई काला हो जाता, कोई सांप निकलता है। इसी प्रकार से माता के गर्भ में जो बच्चा आता है तो कोई कुछ बन जाता है, कोई कैसा हो जाता, कोई वो निपुंसक हो जाता है। तो उसको वो डर के वजह से कि हमारी समाज में बदनामी होगी, तो उसको गलत निगाहों से देखना, गलत व्यवहार करना, इस तरीके से तो वो पीड़ित हो जाते हैं, तो वो अपनी मंगलामुखी में चले जाते हैं। जी, तो आप जब हम मंगलामुखी में चले गए तो हमारी समाज ने, जब हमारी सुरक्षा की खाने कौन दे रहा है? हमारी समाज दे रही है। और कोई माता पिता का नहीं खाया है, माता पिता का मेरे पास नहीं है। हमारी ये सारी जनता का है, सारा समाज का है। समाज मिलकर के हमको देती है। खुशहाली में जाते हैं, वो जो भी देते हैं उसको सीने से लगा के रखते हैं। ठीक, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सब समाज हमारी सेवा करती है। अगर परिवार में रहते तो एक सीमित परिवार हमारा होता, बहुत 10 बहन भाई होते, 20 होते, और यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में है हमारे बहन भाई और माता पिता, और हमारे सैकड़ों की तादाद में है। तो उस परिवार को हमारा कर्तव्य बनता है, जिसने हमको पालन पोषण किया। अगर उसमें कोई संकट है, कोई दुख है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके आगे जाकर के उनको संकट को दूर करें। सही बात है, सही बात है। देखो दोस्तों, हर मंगलमुखी की जो जबान से जो निकलता है, जो दिल से जो निकलता है, वो अपने जजमानों को ही
लेके निकलता है कि सिर्फ दुआ ही निकलता है, क्योंकि जजमान जो है हमारी अपनी माँ बाप भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और फैमिलीज भी हैं। ये आज से नहीं, सदियों सदियों से चलते आ रहा है। और माँ जी, आपना जो समाज सेवा जो है, आपने बहुत सारे कन्याओं की आपने शादी की है, उसमें आपने जात को नहीं देखा गया जैसे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हमने देखिए, हम जब कह दिया कि हमारे जात पात का कोई भेदभाव है नहीं, हम क्यों जात माने? भगवान राम ने जब जात नहीं मानी तो हम क्यों माने? जात जात को पाउनो, जात जात में जात सिगरबर, ऐसी जात की हर जातन में जात। जब उन्होंने नहीं मानी तो हमारा, हम तो एक मानव हैं, वो तो देव थे, तो उनने जब नहीं मानी तो हमारा ये नहीं बनता कि जो उन्होंने किया तो हम उसको अवहेलना करें। क्योंकि स्वीकार करते हैं कि हम, उन्होंने नहीं मानी तो हम भी नहीं मान रहे हैं, फिर हम मंगलामुखी हैं। हमारे लिए जात प्रजात की मतलब नहीं है कि हमको हर द्वारा जाना पड़ता, किसी भी जात को हम सबके दरवाजे जाते हैं। तो हमारे में कोई ऐसा भेदभाव है नहीं। मैंने 27 लड़कियों की शादी की है, गरीबों की, और कई बच्चे पाले हैं। कोई वकील बना है, कोई कुछ बना है, मतलब इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। आज हमारे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, दामाद हैं, कोई बड़े अफसर हैं, कोई नगर आयुक्त में है, कोई इसमें है, रोडवेज में है। इसी तरीके से हमारे जितने दामाद हैं सब सर्विस करते हैं और हमारे यहाँ आते जाते बड़ा हमारा सुप्यार रहता है। और हाँ, हमारे घर की लड़कियाँ निकली हुई वो कभी बदतमीजी नहीं करती, तो उन्हें सभ्यता सिखाते हैं हम लोग ना। हाँ, जो आपके घर में जो आपने जो अडॉप्ट किया है, जो गोद लिया है, वो सब बच्चे जो आप पढ़ा के लिखा के उनको अच्छी कहते हैं कि संस्कार भी दिए हैं, अच्छे संस्कार दिए। जब अच्छे संस्कार हम देंगे तो बच्चे अच्छे संस्कार में रहेंगे। माँ बाप अगर अच्छे संस्कार देगा बच्चा को तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। बच्चे की कभी भी सब कुछ उसको खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ, उसको खर्चा दो। अगर गलत रास्ता पे चल रहा है तो आप उसको मारिए भी, डांटिए भी, एक बार दो बार, फिर वो बच्चा सुधर जाता है। सही बात है। माँ बाप को ढीला नहीं देना चाहिए। सही है। देखिए दोस्तों, यही है हमारे मंगलमुखी मंडल में जो भी बच्चों को हम गोद लिया जाते हैं, मंगलमुखी मंडल या अडॉप्ट किया जाते हैं, उन बच्चों को कोई अपने पेट से थोड़ी पैदा किया होते हैं। मंगलमुखी अपनी दिल से पैदा करती है और नज़रों से पैदा करती हैं। तो वो बच्चे यहाँ आके अच्छे संस्कार सीखते हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ से जो मंगलमुखी मंडल से जो बच्चियाँ गए या बच्चे गए हैं, जो आप सबके समाज में, तो बहुत अच्छी अपनी पहचान भी बनाए हैं, यहाँ से भी निकले। और माँ जी, और कुछ कहना चाहते हैं हमारा देश और दुनिया के लिए और जजमानों के लिए? हम ये कहना चाहती हैं कि हमारे भारत देश में सभी मानो अच्छे कर्म करें, अच्छी रास्ता पे चलें और गुरुओं का कहना माने, शिक्षा सीखे, पढ़ाई करें, लिखाई करें, क्योंकि हमारा भारत देश महान है। और हमारे देश में देखिए ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं। हमारे भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, हमारे भारत देश में नदियों का नाम है। और नर्मदा, अनसुईया, सीता, गोदावरी, ये गोदावरी, हाँ जी। तो ये हमारे सतियों का नाम है। हमारे भारत में भगवान राम भी जन्म लिए हैं और भगवान कृष्ण भी जन्म लिए हैं। ये हमारे भारत में, ऐसा कोई देश नहीं जो ये सभी इतने देवी देवता अन्य देशों में, ये हमारे भारत में है। तो हमारा भारत महान है। और भारत को कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। तो वास्तव में भारत सोने की चिड़िया है। गेहूं, गन्ना, चावल, दाल, आलू, हर प्रकार की सब्जियां हमारे भारत में होती हैं, अन्य जगह नहीं पाई जाती। माताओं को माता कहा जाता है, बहनों को बहना कहा जाता। अन्य देश में माँ बहन का रिश्ता नहीं होता है, सिर्फ ये हमारे भारत में है। हमारे भारत में एकता है। हमारे भारत में कहीं का आदमी आ जाए तो उसको शरण दी जाती है। दूसरे देशों में अगर आदमी जाना तो अपने वीसा कर सकता है, डेट पे रह सकता है, परंतु लीज पे रह सकता है, लीज पे वो
को ले सकता है, परंतु उसको स्वयं की जमीन नहीं दी जाती है। और हमारे भारत में वो स्वयं की जमीन लेकर अपना घर बनाता, मकान करता, अपना विश्वास करता। ये हमारी भारत की परंपरा है। और देखिए पॉलिटिक्स में भी हम हैं। तो जब यह मैंने सोचा तो समाज में मैंने सोचा कि मैं भी कुछ सेवा करूं समाज की। तो हम 2006 में हम चुनाव लड़ी थी, तो पार्षद का, तो हम भारी बहुमत से पार्षद भई। फिर हम चेयरमैन का चुनाव लड़ी, हम चेयरमैन भी हो गई। प्रधानी का चुनाव लड़ी, प्रधान भी हो गई। ये जनता का प्यार है और जनता का संकल्प भी है। हम ये फिर भी कहना चाहती हैं कि मंगलामुखी अगर समाज का ये भारत की डोर दे दी जाए तो हमारा भारत सोने की चिड़िया फिर भी हो जाएगा। सही बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और माँ जी एक बात और पूछना आपसे, लास्ट है, तो आपने जो और भी बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हैं, आपने उस संस्थाओं के भी बारे में बताइए जिससे जुड़े हैं आप। जी, हम ब्राह्मण महासभा में जुड़ी हुई। ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्र हिंदू परिषद में मैं किन्नर प्रपोज की हम प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो इनमें जुड़ी हूँ इसी कारण से कि मंगलामुखियों को समझाएं, उनको रास्ते पे लाए। मंगलामुखी जो करते हैं उनकी अगल भाषा, अगल परिभाषा, अगल कानून, तो हम ये कहते नहीं, जो कानून हमारे हिंदुस्तान में है वो सब पे लागू होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी पे लागू होना चाहिए। हाँ जी। अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ गलत होना चाहिए। सही बात है। और सरकार से आपका कोई नीड्स है जैसे हमारे समुदाय को लेके? बस सरकार से मेरा ये निवेदन है कि देखिए हम तो संत हैं और हमारा अखाड़ा है। जी। हम संत हैं, निर्मल संत हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन कि हमको ना राज चाहिए, ना पाठ चाहिए, ना दुनिया को कोई चाहिए। जिस तरह से किन्नर शुरू से अपने सुख चैन से जीते हैं, इनको सुख चैन से जीने दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यही सब कुछ है, क्योंकि भले हम पूरे मंगलमुखी मंडल अपने जो खुद के परिवार से भले अलग हुए हैं, मगर उनको हम अपनी जिजमान की नज़र से देखते हैं, वही प्यार देते हैं, वही सब कुछ है। हमारे जिजमानों की प्यार में हम जीते हैं और उन्हीं की ही जो दिया हुआ जो भी कुछ है वो सब हम अपने डेरे पे ले आते हैं और वो अच्छाई में सदुपयोग करते हैं। तो यही हर मंगलमुखी का कामना भी है और यही अपनी जिजमानों को लेके दुआ भी है। जो हमारे माजी हैं काजल किरण जी, पूरे सेंध की मालक भी हैं। मतलब बहुत सारे इनके जो कार्य जो है वाकई में सल्यूट करने का है ना। बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ में आप सबके सामने मैंने इनकी जो लाइफ की जो स्ट्रगल्स भी, कुछ संघर्ष भी तो किए होंगे माँ जी, वो भी बताओ। संघर्ष मैंने बहुत किए, बचपन में बहुत संघर्ष किए। देखिए हमने ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया, खाली एक चोरी, एक बेईमानी, एक मक्कारी, एक गलत काम नहीं किया। हमने मेहनत की, मेहनत करके आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। सही बात है। संघर्ष किया है हमने। देखिए हमने काम भी किया है, मजदूरी भी की है और हमने नृत्य भी किया है और नृत्य के द्वारा आज हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा जी। देखिए जो भी मंगलमुखी जो होती हैं वो सिर्फ संघर्ष नहीं होती, उसके साथ ये कहिए कि महासंघर्ष होती हैं। तो यहाँ तक अगर आके हमारी माँ जी काजल किरण जी यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनकी जो संघर्ष जो है, जो उनकी मेहनत है, तो यहाँ तक आके वो बैठी हैं। आप सबको कैसा लगा दोस्तों? मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार।